हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं बढ़िया। बच्चों, हमने पीछे के क्लास में आपको बताया था हेलो एल्केन के बारे में। उसका एक छोटा सा टॉपिक हेलो एरिन जो रह गया था, पहले हम आज उसे कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए मैं थोड़ा सा पीछे वाला आपको रिमाइंड करा दूं ताकि ये हेलो एरिन आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। याद कीजिए आप लोग, हेलो एल्केन में आपने क्या पढ़ा? हेलो एल्केन मैंने आपको बताया, जब अल्क अल्क बोले तो CH4 बोल लो या आप सिंगल बॉन्ड CH3 बोल लो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्क बोलते हैं। तो इसमें जब आप एक हाइड्रोकार्बन को, जैसे मान लीजिए आपका ये मीथेन है या एल्केन, ऐसे मान लीजिए, अल्क को कंफ्यूज काहे रखते हैं? आप मान लीजिए अल्केन, एल्केन एल्केन का एक हाइड्रोकार्बन ये क्या है आपका? मीथेन। इस मीथेन में से जब आप एक हाइड्रोजन को आउट करोगे, मूव करोगे, तो ये क्या बनेगा? CH3, है ना? अब देखिए, इस CH3 में एक बंध खाली होगा। जब आप इस CH3 की संरचना बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? C और चारों साइड से हम हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, बट इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु कम है, तो एक बंध इसका क्या हो जाएगा? खाली। उसको हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इस खाली बंध के जगह पर हम किसी एक हैलोजन को लाकर जोड़ेंगे। किसको? एक हैलोजन को लाकर जोड़ेंगे, तो ये हेलो एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये एल्केन है, एल्केन में हम किसी एक हैलोजन को लाकर जोड़ेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन। बात ही समझ में? बहुत सिंपल सा था। ठीक है, अब आपने इसमें क्या जोड़ना है? एक्स के जगह पर आप फ्लोरीन जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? फ्लोरीन जोड़ सकते हैं, ब्रोमीन जोड़ सकते हैं, आयोडीन जोड़ सकते हैं। जैसे मैं एक आध दो आपको बता दूं, CH3, अब इसमें आपने जोड़ा Cl, तो इसका नाम क्या होगा? आप C2H5Cl ऐसे करके आप जोड़ोगे तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। ठीक है, जब आप इसमें इसका नाम लिखोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो एथेन। ठीक है, तो ये चीज हमने पीछे कवर किया था। अब ठीक इसी पैटर्न पर हम एलो एरिन को पढ़ेंगे। किसको? हेलो, है ना, हेलो एरिन को। अब एरिन क्या था? याद कीजिए, मैंने आपको बताया था वह हाइड्रोकार्बन जिसकी आकृति बंद श्रृंखला जैसी हो, जिसकी आकृति बंद श्रृंखला जैसी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? हेलो एरिन, है ना? क्या बोलेंगे इसको? हेलो एरिन। जैसे आपने पीछे के क्लास में 11वीं में 10वीं में आपने पढ़ा होगा बेंजीन के बारे में। बेंजीन क्या है आपका? एक बंद श्रृंखला का निर्माण करती है, अर्थात वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से किसी एक हाइड्रोजन को निकालेंगे और जहां से हाइड्रोजन जाएगा उस स्थान पर अगर हम हैलोजन को लाकर जोड़ दें, तो बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा अपना, उसको क्या बोलेंगे हम? हेलो एरिन। क्या बोलेंगे हम उसको? हेलो एरिन। चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। ठीक, इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। ठीक है, इसको मैंने साइड में रख दिया। अब देखो, आप समझो, आपके पास एक बंद आकृति है। ठीक, ये अब इसके हर एक पॉइंट पर यहां पर क्या जुड़ा होगा? हाइड्रोजन। वैसे आप प्रेजेंट करो या ना करो, है ना,
वैसे होता ही तो है, लेकिन मैं आपको शो कर देता हूँ ताकि समझने में आसान हो। जी, कुछ इस प्रकार। यहाँ अब ये जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलोगे आप? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या है ये? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसी का नाम बेंजीन है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम याद रख लीजिएगा। इस ऑर्गेनिक में ये आपका मित्र है जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक, अब देखो मैंने आपको क्या बताया, आप इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को निकालिए। तो चलिए, एक हाइड्रोजन को आप निकालेंगे तो मैं यहाँ पे है ना माइनस कर देता हूँ हाइड्रोजन के पीछे। ये आपको इससे पता चलेगा आपको, जो इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन जा रहा है, और जहां पे ये मतलब जिस स्थान से ये हाइड्रोजन निकलेगा, उस स्थान पर आप किसी एक हैलोजन को लाकर जोड़ दें। तो चलिए, इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब मान के चलिए आपने इस स्थान से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया है यहां से। अब इसका जो खाली बंध है, इस खाली बंध के जगह कौन आ गया? तो आप कहोगे सर यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ध्यान रखिए, ये आ जाएगा क्लोरीन। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे क्लोरीन आ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेम पीछे के जैसा। आपने पीछे क्या पढ़ा? जब मेथेन में से आप एक हाइड्रोजन को निकालकर उसके स्थान पर क्लोरीन को रखते थे तो उसका नाम होता था क्लोरोमेथेन, है ना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? हैलो एरिन। लेकिन है ये कौन सा स्ट्रक्चर? बेंजीन। क्या है ये? बेंजीन। तो बेंजीन के लिए इसका नाम क्या हो जाएगा? हेलो बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? हेलो बेंजीन। लेकिन मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगाया तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर के तौर पर यहाँ इस क्लोरीन के जगह पर पहले क्या लगा लोगे ताकि आपको याद रहे? आप लगा लोगे यहाँ पे एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है? हेलोजन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेलो एरीन। क्या नाम हो जाएगा? हेलो एरीन। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब आगे थोड़ा सा एक दो में स्ट्रक्चर बना दूं ताकि आपको और समझ में आ जाए क्लियर से। अब इस स्ट्रक्चर में जहां पे हमने x लिखा है उस स्थान पर हम हैलोजन को लगाएंगे। यहां पे हमने क्लोरीन को लगाया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर आप क्लोरीन के जगह ब्रोमीन को लगाते, किसको लगाते? ब्रोमीन को, तो थोड़ा सा मैं और ऊपर ले लूं। चलिए, ले लेता हूं। मैं छोटा छोटा यहां से बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए और बेहतर से। अब आप क्लोरीन की जगह क्या लोगे? ब्रोमीन को। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ऑल टू ऑल जगह क्या है? हाइड्रोजन। बस इसका नाम बदलेगा। तो क्लोरीन की जगह आप लोगे ब्रोमीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यहाँ पे आयोडीन लोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइडो बेंजीन, है ना। अगर आप यहाँ पे फ्लोरीन लोगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? सॉरी, उसका नाम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पे आप अगर ब्रोमीन तो ले ही लिए पीछे, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं?
हम ले लेते हैं यहाँ पे फ्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका नामकरण करेंगे। जो एरोमेटिक था बस यही है। ठीक, बाकी आगे हम लोग और पढ़ेंगे। अब देखिए, आज जो मैंने आपको पढ़ना क्या है, मुख्यतः पढ़ना क्या है आपको, जो अभी अभी आपने पीछे क्या पढ़ा, एरोमेटिक बेंजीन है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में, या ऐसे कह सकते हो आप उसको हेलो बेंज है ना, हेलो एरिन के बारे में। और दूसरा आपने क्या पढ़ा था पहले पीछे के क्लास में, हेलो एल्केन के बारे में। अब ये हेलो एल्केन या हेलो एरिन का हम वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे। ऐसे मान लीजिए, जब एक हैलोजन लगा रहेगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, जब दो हैलोजन लगा रहेगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, जब तीन हैलोजन लगा रहेगा तब हम उसको क्या बोलेंगे। इसी प्रकार 4, 5, 6, 7 ऐसे अगर लगते जाएं तो उस हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम इसको नामकरण किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो अभी हम वही देखने जा रहे हैं, जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन में हैलोजन एटम्स की संख्या के आधार पर उसका नामकरण हम किस प्रकार करेंगे, उसका वर्गीकरण हम किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप इसमें लिख लेंगे, मोनो हैलाइड। क्या लिखेंगे आप लोग, मोनो हैलाइड। अब मोनो हैलाइड कहने का मतलब क्या है, समझिए बात को। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक हैलोजन, जिसमें एक हैलोजन एटम उपस्थित हो, उसे मोनोहैलाइड कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक हाइड्रोजन एटम उपस्थित हो, सॉरी हैलोजन एटम उपस्थित हो, उसे क्या बोलेंगे हम, मोनोहैलाइड। अब जैसे ऐसे समझिए, एग्जाम्पल, ये कार्बन का हाइड्रोकार्बन है। अब इस हाइड्रोकार्बन में एक हैलोजन उपस्थित है, ऐसे। ठीक है, एक हैलोजन उपस्थित है, या ये हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक हैलोजन उपस्थित है, या ये हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक हैलोजन उपस्थित है, सभी में एक ही हैलोजन उपस्थित है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहैलाइड। इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ठीक है, ऐसे बनाओगे। तो ये क्या है आपका मोनोहैलाइड। इसका नाम क्या दोगे, इसका नाम दोगे आप क्लोरो मीथेन। ठीक है, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे इसका, तो इसमें कितने कार्बन, दो कार्बन परमाणु। ठीक, कितने हाइड्रोजन, तो कहोगे सर इसमें 5 हाइड्रोजन है, तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। अब यहाँ भी हाइड्रोजन, एक बंद के लिए इसमें क्या हो जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो इसमें आप देखोगे तो केवल और केवल एक हैलोजन है, तो ये भी आपका क्या है, मोनोहैलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन। ठीक है, अब ऐसे ही इसके बारे में अगर आप लिखो, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, तो इसको क्या बनाओगे, किस प्रकार, कुछ इस प्रकार आप बनाओगे, एक
2 3, अब सभी के बीच सिंगल बंद, यहाँ पे आप एक क्लोरीन लगा दो, बाद बाकी सबके सब क्या है आपका ऑल टू ऑल हाइड्रोजन है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर स्लाइड कर लेता हूँ, ये ऑल टू ऑल क्या है आपका हाइड्रोजन है। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, जो यहाँ भी एक ही हेलोजन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनोहेलाइड। समझ आई बात। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें जिसे पूरी श्रृंखला में है ना, जिसके पूरी श्रृंखला में केवल और केवल आपका क्या होगा, हेलोजन है, एक एटम होगा, हेलोजन का केवल और केवल एक परमाणु होगा, तो उसको आप क्या बोलोगे, मोनोहेलाइड। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाक से, फिर मैं दूसरा बताऊंगा आपको। ले लिए, चलिए अब इसमें एक और है एरोमेटिक की बात, उसकी है ना, उसका भी तो मुझे करना ही है ना, एरोमेटिक की बात। अब देखो थोड़ा सा और आगे चलो, तो सिंपल सा एरोमेटिक के बारे में समझो। अभी अभी जो आपने समझा वही चीज है, ये है आपका एरोमेटिक। ठीक है, अब आपने ये एरोमेटिक बना लिया, अब इस एरोमेटिक की पूरी श्रृंखला में आपको केवल और केवल एक हैलोजन परमाणु दिख रहा है। कितना, केवल और केवल एक हैलोजन परमाणु दिख रहा है, बाकी हर जगह आपका हाइड्रोजन है, बाकी हर जगह आपका हाइड्रोजन है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा मोनोहेलाइड। क्या कहलाएगा ये, मोनोहेलाइड। याद रखिए है ना, जो अभी हम पढ़ रहे हैं मोनोहेलाइड, ये वही कहलाएगा मोनोहेलाइड। बस इसका नाम अभी अभी आपने पीछे पढ़ा, इसका नाम हो जाएगा क्या, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, बस सिंपल सा है, कोई खास चीज इसमें नहीं है। अगर बंद आकृति उसमें भी एक हो या ये लीनियर हो उसमें भी एक हो तो उसको बोलेंगे मोनोहेलाइड। चलिए अब दूसरा हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है आपका, डाइहेलाइड। क्या बोलेंगे दूसरे को, डाइहेलाइड। डाइहेलाइड, अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जो मोनो का मतलब एक होता है तो डाई का मतलब कितना होगा, दो होगा। बहुत सिंपल सा है कि नहीं। तो डाई का मतलब दो होता है, इसका मतलब वही चीज हुआ, जो कोई भी हाइड्रोकार्बन का चेन है, उस हाइड्रोकार्बन के पूरे चेन में चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें यदि दो हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइहेलाइड। क्या बोलेंगे हम उसको, डाइहेलाइड। चलिए इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिस जिसमें दो हैलोजन एटम्स उपस्थित हो, उसे डाई हैलाइड कहते हैं। क्या कहेंगे वो जिसको, डाई हैलाइड। ठीक है, सिंपल सा है, नोट कीजिए। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो हैलोजन एटम उपस्थित हो उसे क्या बोलते हैं, डाई हैलाइड। ठीक, अब देखिए इसका एग्जाम्पल समझो आप। जैसे अब मान लीजिए CH3, तो 3 की जगह मैं 2 दूंगा। ठीक है, अब इसके साथ भी यहाँ पे एक क्लोरीन है, और मान लीजिए ये भी किसी एक हाइड्रोकार्बन ऐसे तो होगा ना अटैच, तो यहाँ भी ऐसा है। अब देखो इसमें
इसमें 2 क्लोरीन के परमाणु, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको, डाई हैलाइड। ऐसे ही अगर कोई दूसरा हो, ऐसे समझे आप, CH 2 ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको लगा देता हूँ एक क्लोरीन। अब मान लीजिए फिर से ये CH2 है, फिर यहाँ पे ये CH2 है, और यहाँ भी इसके साथ क्या लगा हुआ है आपका, क्लोरीन। अब देखिए इस चेन में भी आपको 2 हैलोजन परमाणु मिल रहे हैं, और इस चेन में भी आपको 2 हैलोजन परमाणु मिल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको, डाई हैलाइड, है ना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो अब है ना सिंपल सा है, इसको अब कहीं से गिनोगे तो है ना, यहाँ से 1 2, है ना, कहीं से भी गिनो। अब यहाँ से गिनोगे तो 1 2, तो इसका नाम लिख देंगे 1,2 डाई क्लोरो इथेन। क्या बोलेंगे, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। अब इसमें भी आप गिनोगे तो ये क्लोरीन इधर से भी गिनोगे तो 1 नंबर पे आएगा, इधर से भी गिनोगे तो 1 नंबर पे, आपको जहां से मर्जी वहां से काउंट कर लो। तो अब ये कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे है ना। तो हम इसका नाम लिखेंगे 1,3 1,3 डाई क्लोरो। अब इसका नाम बोलते हैं मेथ एथ प्रोप, तो नाम लिखेंगे इसका प्रोपेन। समझ में आई बात। अगर ये तीसरा रहता, ऐसे मान लीजिए अगर ये ऐसा रहता, कुछ इस प्रकार की आकृति रहती, तो अब इसमें हमें कि ये गिनना है जो क्लोरीन किधर से गिनेंगे जो नजदीक होगा। इधर से अगर गिनेंगे तो पहले नंबर पे, और इधर से गिनेंगे तो दूसरे नंबर पे। तो ये आ जाएगा 1 2 3 और 4। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, आइए इसका नाम लिखते हैं। 1 2 और 3 पर है ना 3। फिर से क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत आसान है या नहीं है ना। ठीक, चलिए अब देखिए अगर ये स्ट्रक्चर बेंजीन के अंदर होता है, कहने का मतलब एरोमेटिक के अंदर होता है, ठीक है, ये आपका क्या है, बेंजीन। बेंजीन, अब इस बेंजीन में आपने, मान लीजिए इस बेंजीन में आपने क्या किया, जो कहीं पर 2 जगह, इस बेंजीन में आपने कहीं पर 2 जगह, एक यहाँ पे और एक आपने यहाँ पे 2 जगह क्लोरीन लगा दिया, अर्थात आपने हैलोजन को जोड़ दिया। तो इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे काउंट करेंगे। तो कितने नंबर पे, 1 और 2 नंबर पे, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। समझ आई बात, ऐसे करके इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। अगर आप इस 2 के जगह अगर आप यहाँ पे लगा दें, है ना, इसको आप यहाँ पे लगा दें, समझें, आपने क्या किया, इस बेंजीन में थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अब स्पष्ट दिखाई देगा आप लोगों को। आपने क्या किया, एक यहाँ पे क्लोरीन लगाया, यहाँ पे छोड़ के आपने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। अब आप गिनोगे तो 1 2 3, है ना, तो आप इसका नाम क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर इसका नाम 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन होगा। ठीक है, तो ये एरोमेटिक के अंदर हो गया। ठीक है, तो आपको आई होप मोनो डाई समझ में आया होगा। अब मैं आपको ट्राई के बारे में बताऊंगा। सिंपल सा है, वही चीज, कुछ खास है नहीं इसमें।
बस इसमें क्या करना है आपको, परमाणु मतलब क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या को बढ़ाना है। तो आप तीसरा हेडिंग लगा लोगे, ट्राई हैलाइड। ट्राई है ना। इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, फिर से वही, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें तीन हैलोजन एटम्स उपस्थित हो उसे क्या बोलेंगे बुआ जी, ट्राई हैलाइड। ठीक है, ट्राई हैलाइड कहते हैं। अब इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इधर से लिख लेता हूं ताकि स्पेस कम ना पड़े। चलिए ठीक है, आपके लिए ब्लैक ज्यादा बेहतर रहने वाला है। चलिए, तो अब देखिए, तीन तीन आप हैलोजन परमाणु का लाओगे, कितना, तीन तीन हैलोजन परमाणु का लाओगे। तो अब इसका नाम कैसा होने वाला है, देखिए समझिए बात को। आपके पास ये चैन, अब आपने इसमें यहां पर एक क्लोरीन, फिर आपने यहां पर एक क्लोरीन, ठीक है, फिर आपने यहां पर एक क्लोरीन को लगाया है ऐसे। अब इसको आप कहीं से भी काउंट करो, 1 2 3, है ना, तो सभी सीक्वेंस में ही है, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 ट्राई क्लोरो। अब इसको क्या बोलोगे, मेथेन एथेन प्रोपेन, तो नाम दोगे प्रोपेन, ट्राई क्लोरो प्रोपेन। ठीक, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, आप अगर ऐसा लिख दें, तो इसका नाम ऐसा भी हो। ये प्रैक्टिस करने की चीज है, आप जिस तरीके से लगा सकते हो लगाओ उसको और नाम लिखने की कोशिश करोगे, तभी जाके ये चीज आपको और बेहतर से क्लियर से समझ में आएगी। बहुत आसान है ये। अब आप फिर से वही चीज कहोगे जो सर नजदीक किधर से होगा, तो आप कहोगे इधर से अगर मैं गिनूं तो ये पहले नंबर पे आएगा, और इधर से मैं गिनूं तो दूसरे नंबर पे आएगा। तो इधर से मैं इसको काउंट करूंगा तो 1 2 3 4, ठीक है। और फ्रो है ना, चार जिसमें कार्बन परमाणु होते हैं उसको आप क्या बोलोगे, तो कहोगे सर इसको ब्यूटेन बोलते हैं। चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम लिखते हैं 1 2 3 ट्राई क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना। अगर यही एरोमेटिक में हो जाए, किसमें आ जाए, एरोमेटिक के अंदर आ जाए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एरोमेटिक के लिए। चलिए, अगर ये एरोमेटिक में हो जाए तो इसको सेम वैसे ही लिखेंगे। चलिए, एक मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा देता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा देता हूँ, और तीसरा मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा देता हूँ। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा पे। अब इसका नाम क्या होगा, तो 1 2 3 ऐसे, तो फिर से वही काउंट करोगे 1 2 3। अब तीन वाले को क्या बोलोगे, डाई ना, तो इसका नाम क्या लिखोगे, डाई नहीं सर, ट्राई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राई। चलिए, ट्राई क्लोरो बेंजीन, सिंपल सा है ना। तो एरोमेटिक में भी वही होता है, और लीनियर जो हो उसमें एल्केन समूह के अंदर भी अगर आप लगाओगे क्लोरीन को तो ये होगा। समझ में आई, बहुत सिंपल सा है ना, इतना आसान है। जो आप अगर प्रैक्टिस किए घर पर तो 100% मैं आपको आश्वस्त करता हूं जो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
अब इसका दूसरा पार्ट्स है जो मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। आप सीक्वेंस से सीरियल वाइज, मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप डायरेक्ट अगर नया जुड़े हैं मेरे चैनल पे तो आप इस वीडियो को ना देखें, पहले आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देख ले, तब जाके ये आपको बहुत बेहतर से और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं हो जो हाँ ये देख लिया और ये चीजें समझ में ना आई तो फिर कहोगे, फिर दिक्कत हो जाती है कि नहीं है। तो आप पहले पीछे वाला पूरा वीडियो देख ले, फिर जाके इस वीडियो को देखो, आपको बहुत बेहतर से समझ में आएगी और 12th के एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।